हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की एक नई क्लास में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी पीजीटी और पीआरटी और प्रिंसिपल की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, जो कि आपकी एकलव्य विद्यालय से निकली हुई हैं। केवीएस पैटर्न है, हम सभी अच्छे से परिचित, सभी ने आई थिंक फॉर्म भी फिल कर ही लिया होगा और तैयारी में जुट गए होंगे। तो यहाँ हिंदी के लिए जो हमारे पीजीटी में 80 प्रश्न आएंगे, उसके लिए हमें बेहद पूरी तैयारी करनी है ताकि कहीं हमसे कोई चूक ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने वो महत्वपूर्ण क्लास स्टार्ट कर दी है। कल मेरी जो पहली क्लास थी पीजीटी लेवल की, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल पर आप जाकर ज़रूर उसको देखिएगा। आज मैं अपनी उसी पहली क्लास की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें थी जो मैं दूसरी क्लास में आज डिस्कस कर रही हूँ। मैं चैप्टर वाइज लेके चल रही हूँ। आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा किसका, हिंदी साहित्य से संबंधित, लेकिन यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी की बुक्स ली हैं जो कि आपके पीजीटी सिलेबस में लगी हुई हैं। अधिकांश मैंने देखा था, केवीएस का पेपर मैंने भी दिया था, तो वहाँ पर साहित्य से कोई एक दो ही प्रश्न थे, बल्कि एनसीईआरटी जो हमारी बुक्स लगी हुई हैं 11th और 12th में, आरओ भाग 1, आरओ भाग 2, उन्हीं में से ही मोस्टली प्रश्न ज़्यादा थे। तो हमने कहा क्यों ना हम पहले इस पर फोकस करें कि हमारी 11th-12th का जो सिलेबस है उसको कवर किया जाए। तो वही मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। आप लोगों को मेरा प्रयास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स अपना साथ सहयोग बनाए रखिए। तो आज की क्लास आपके लिए होने वाली बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि हम सभी नॉर्मल तरीके से जानते हैं चीज़ों को, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु जो बहुत ही कम लोग उनसे परिचित हैं। तो आज मैं उसी क्लास को लेकर आई हूँ जो आपके लिए है महत्वपूर्ण। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करती हूँ, मैं अपनी क्लास को फटाफट से स्टार्ट करती हूँ। मैंने कल नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पर संक्षिप्त में आपको उसकी स्टोरी बता दी थी। वहीं मैंने प्रेमचंद के जीवन परिचय के उसे थोड़ा सा बताया था। अब मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ कि प्रेमचंद जी की ऐसी कौन कौन सी कहानियाँ हैं जो महत्वपूर्ण है और उन्होंने कब, कैसे, कहाँ, किस पत्रिका में उनकी प्रकाशित हुई। तो इसके लिए चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर प्रेमचंद नाम से प्रथम कहानी लिखी थी प्रेमचंद जी ने। कौन सी? बड़े घर की बेटी। यानी कि ये ध्यान देने वाली बात है कि प्रेमचंद नाम से, क्योंकि पहले तो उनका नाम धनपत राय था, फिर वो उर्दू में नवाब राय नाम से भी लिखते थे, लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रखा, मैंने कल बताया भी था कि प्रेमचंद नाम उनको दयानारायण निगम ने सलाह दी थी कि आप अपना नाम प्रेमचंद रख लीजिए। तो यहाँ पर प्रेमचंद नाम से प्रथम कहानी बड़े घर की बेटी, जो कि कब 1910 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। महत्वपूर्ण तो पॉइंट ये है, यहाँ पर बिंदु बेहद महत्वपूर्ण। अब ये सबको पता है कि प्रेमचंद की कहानी है बड़े घर की बेटी, लेकिन ये कम ही लोगों को पता होता है कि ये कब प्रकाशित हुई और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो ये 1910 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। अब यहाँ पर देखिए, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में प्रथम कहानी कौन सी है, ये बेहद महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। यहाँ पर कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में उनकी प्रथम कहानी कौन सी है। यहाँ क्या किया, प्रेमचंद नाम से, दूसरा क्या है यहाँ पे, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में कौन सी लिखी, सौत, जो कि 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। बेहद महत्वपूर्ण है, ये सभी के लिए है। ये आप चाहे आप एकलव्य के लिए हो, चाहे आप केवीएस के लिए हो, या फिर आप टीजीटी, पीजीटी, यूपी के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, जीआईसी के लिए हो, ये पॉइंट हर एक के लिए ज़रूरी है। तो फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में प्रथम कहानी उनकी सौत थी, जो कि 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। वहीं देख लें, कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा। कलम का सिपाही तो अमृत राय ने लिखा। क्वेश्चन मैंने छोड़ा है आपके लिए, तो कलम का मजदूर किसने लिखा? इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताएंगे इस प्रश्न का, कि कलम का सिपाही अमृत राय उनके पुत्र थे, उन्होंने लिखा, तो कलम का मजदूर किसने लिखा? आप कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा। अंतिम कहानी कफन, यानी कि प्रेमचंद जी की जो अंतिम कहानी है कफन है। कफन बहुत अच्छी और मार्मिक कहानी है, आप सबने पढ़ी होगी। किस तरह से एक प्रेग्नेंट जो स्त्री होती है, कैसे मर जाती है तड़प तड़प कर, लेकिन उनके जो पति और जो ससुर होते हैं वो कैसे उसके कफन के जो पैसे मांगने जाते हैं और उन पैसों से भी क्या करते हैं, शराब और सब्जी पूड़ी खाकर ऐश करते हैं, बल्कि उसके कफन की, उसके अंतिम संस्कार की कोई चिंता उन्हें नहीं होती। ये है कफन की कहानी। तो उपन्यास जो कि अंतिम था उनका गोदान, हम सभी भली भांति परिचित हैं। गोदान उपन्यास अपने आप में एक महान उपन्यास है। तो ये रहा उनका अंतिम उपन्यास, जो कि 1936 में लिखा था इन्होंने, ठीक है, गोदान। अब यहाँ पर
परीक्षा कहानी 1914 में। यहाँ पर मैंने कहानियाँ बताई हैं, सभी को पता है कि ये तो उनकी कहानियाँ हैं, लेकिन ये ना के बराबर लोगों को पता है कब कौन सी किस पत्रिका में ये प्रकाशित हुई। तो यहाँ पर देख लीजिए कि प्रेमचंद जी की परीक्षा कहानी भी है। परीक्षा उपन्यास की बात नहीं कर रही हूँ मैं, परीक्षा गुरु उपन्यास नहीं, परीक्षा कहानी 1914 में प्रताप पत्रिका में प्रकाशित हुई। वहीं पंच परमेश्वर 1916 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये प्रताप और पंच परमेश्वर 1916 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। अब यहाँ पर अगली कहानी है शतरंज के खिलाड़ी 1924 में माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई। कब? 1924 में माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई। दो बैलों की कथा तो कहानी प्रेमचंद जी की है, लेकिन ये 1931 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। कफन 1935 में जामिया पत्रिका में प्रकाशित हुई। बेहद महत्वपूर्ण है ये, यानी कि कफन जो की कहानी है 1935 में जामिया पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक है, अब यहाँ पर आती है बेटों वाली विधवा 1933 में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक है, ईदगाह जिसका समय है 1933 सेम है और सेम पत्रिका में ये प्रकाशित हुई, यानी कि 1933 में दोनों कहानियाँ ईदगाह भी है और बेटों वाली विधवा भी है, तो दोनों पत्रिका एक ही सन में है और एक ही पत्रिका में प्रकाशित हैं। अब देख लेते हैं पूस की रात 1930 माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई। वहीं ठाकुर का कुआं 1932 जागरण पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये पता होना चाहिए, 1932 में जागरण पत्रिका में क्या हुआ, ये प्रकाशित हुई। बड़े भाई साहब महत्वपूर्ण है ये 1934 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। बड़े भाई साहब ये सभी कहानी हम सब जानते प्रेमचंद जी की, लेकिन कब किस पत्रिका में प्रकाशित हुई ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो बड़े भाई साहब 1934 हंस पत्रिका में प्रकाशित हो गई। वहीं इन सब कहानियों को अच्छे से, और आप चाहें तो एक नोट्स बना लीजिए। यकीनन आज पैटर्न बदल रहा है तो इतना सरल तो नहीं पूछने वाले हैं एग्जामिनर, तो हमें जो ये चीज़ें होती हैं ना, ये हमें बहुत कम याद रहती हैं। एग्जामिनर को अच्छे से पता है कब किसकी कौन सी कमज़ोर नस पकड़नी है, तो हमें ये याद करनी है कि कौन सी कहानी किस सन में और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो फ्रेंड्स, ये हमने सभी पूरी एक छोटी सी कोशिश की जो कि महत्वपूर्ण हमारे सिलेबस में तो है ही, और बल्कि सभी परीक्षाओं में आने वाली भी है। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक सवाल और आपके लिए छोड़ा है। एक सवाल मैंने छोड़ा था ये कलम का सिपाही, और दूसरा सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा है यहाँ पर कि साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में ईंट पत्थरों पेड़ पौधों में विश्व की आत्मा के दर्शन करा देती है। कथन किसका है? इसका जवाब भी आपको कमेंट में देना है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और मैंने जो आपसे 2 प्रश्न किए हैं उनके उत्तर मुझे आप कृपया करके कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, इतना ही नहीं है, इसके बाद हम जानेंगे कि नमक का दरोगा में महत्वपूर्ण कथन कौन कौन से हैं और किसके द्वारा कहे गए हैं, जो कि कथन आजकल बहुत पूछे जाते हैं। तो हम उन कथनों पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से वो कथन कौन है, कैसे हैं और किसने किससे कहे हैं। तो Rage on that beat, going crazy. तो फ्रेंड्स, आज की पूरी क्लास, पूरा मेरा जो भी रहा, जितनी मैंने कोशिश की, बताइए ज़रा कमेंट्स में कैसी लगी, क्लास कैसी है और मेरा जो प्रयास है वो कैसा है। आगे आप लोग और बेहतर मैं कुछ कर सकूं उसके लिए सजेस्ट ज़रूर कीजिए, सलाह दीजिए, सहयोग दीजिए और अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।